बहू की नौकरी। प्रमिला और मनोज ने अपने इकलौते बेटे नवीन को हमेशा यही समझाया है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को समान रूप से और समान गति से चलाना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तभी जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह से चल सकती है। लेकिन क्या होगा जब प्रमिला ने अपने बेटे की शादी नविका से कर दी, जो जॉब करती है? क्या प्रमिला खुद इस बात को समझ पाएगी? आइए देखते हैं इस कहानी में। नविका, नविका जल्दी करो यार, देर हो रही है। अरे आपको देर हो रही है तो आप जाओ ना ऑफिस। किचन का थोड़ा काम बचा है, वो मैं खत्म करके ही जाऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़कर बाद में अपने ऑफिस जाऊंगा। अच्छा तो थोड़ी देर रुक जाइए। नवीन नविका के साथ किचन में काम करवाने लगता है। काम खत्म करके दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नविका एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है। घर संभालने के साथ साथ वो घर चलाने में भी अपने पति का साथ देती है। शाम को दोनों घर आते हैं, तभी नवीन के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आता है। प्रणाम माँ, कैसी हो आप? अरे जीते रहो बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती माँ? गांव में अकेली रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, इसीलिए तो फ़ोन किया है। तेरे पापा के जाने के बाद तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अकेले रहने की वजह से मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ। अब तो ठीक है माँ, मैं कल ही आपको लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मत आओ, मैं सुबह तक खुद ही आ जाऊँगी। सुबह प्रमिला आ जाती है। नविका और नवीन माँ से अच्छी तरह से मिलते हैं। तभी नविका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए नाश्ता और लंच बना दिया है, आप खा लेना, हम चलते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे बहू, मैं अभी आई हूँ और तू ऑफिस जा रही है? छुट्टी नहीं कर सकती क्या आज तू? माँ, ऐसे बेवजह छुट्टी नहीं कर सकते। आप चिंता मत करिए, हम शाम को आ जाएंगे। अब प्रमिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी बहू उसे घर में अकेला छोड़कर चली गई। शाम को दोनों घर लौटे तो नविका आते ही घर के कामों में लग गई और नवीन भी उसकी मदद करने लगा। ये देखकर प्रमिला बोलने लगी, बहू, तू अपने पति से काम करवा रही है? और नवीन, तुझे भी शर्म नहीं आ रही है? अपनी पत्नी के साथ इस तरह औरतों की तरह किचन में काम कर रहा है तू? माँ, मैं तो मना करती हूँ इनसे, ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे माँ, इस पे बुराई क्या है? नविका भी तो मेरी तरह जॉब करती है, वो भी तो थक गई होगी, फिर भी आते ही घर के काम में लग गई। अगर मैं इसकी थोड़ी मदद कर रहा हूँ तो इस पे बुराई क्या है? वाह मेरे बेटे, वाह, बड़ा पत्नी व्रता निकला है तू। माँ, आपने और पापा ने ही तो सिखाया है कि पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, लेकिन ऐसा किचन में बर्तन धोकर? आप भी ना। अच्छा ये बताओ, आप क्या खाओगी? क्या बनाया आपके लिए? कुछ भी बना लो बेटा, अब तुमसे क्या फरमाइश करें। अगली सुबह नविका जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। प्रमिला उसके पास जाती है और कहती है, आज नवीन तेरे साथ काम नहीं कर रहा? कहाँ है वो तेरा गुलाम? माँ जी, उनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, लेकिन अच्छा हुआ आप सुबह जल्दी उठ गई। मैं इनको भी ले आती हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। ठीक है, तुम जाओ, उसे ले आओ, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नविका नवीन को लेकर आती है। नवीन अपनी माँ को काम करते हुए देखकर कहता है, अरे माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? नविका, तुम माँ से क्यों काम करा रही हो? अरे बेटा, अब तेरी बहू नौकरी करती है तो किसी को तो उसके काम में हाथ बटाना पड़ेगा, या तो तू बटा या फिर मैं। माँ, आप बैठो आराम से। नविका, जाओ तुम नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, मेरे कपड़ों पर भी प्रेस कर देना। नवीन, एक तो आप लेट उठते हो, ऊपर से मुझे काम बताते रहते हो। जब रात को मैंने आपसे पूछा था कि आपको कोई और काम तो नहीं करवाना, तो आपने मना कर दिया था। अरे उस वक्त याद नहीं रहा मुझे यार। तो आपकी गलती है, आप ही भुगतो, आपकी वजह से मैं लेट नहीं होने वाली। नविका प्रेस करने से मना कर देती है तो नवीन अपने कपड़ों पर खुद ही प्रेस करने लग जाता है। तभी उसकी माँ उसे भड़काते हुए कहती है, बेटा, अपनी बीवी को सर पर चढ़ाएगा ना तो यही हाल होगा। देख, अभी प्रेस करने से मना कर दिया, कल खाना बनाने से मना कर देगी, फिर एक दिन होगा कि वो इस घर का पति है और तू पत्नी होगा। माँ, क्या क्या सोच लेती हो आप? उसने बस प्रेस करने से ही तो मना किया ना। अरे बेटा, शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है, समझाना मेरा फ़र्ज़ था, आगे तेरी मर्ज़ी।
नवीन को माँ की बात समझ में आ जाती है। अब वो नविका की घर के काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करता, बल्कि अपने भी सारे काम नविका से ही करवाने लगा। एक दिन प्रमिला ने अपनी बहू को डांटते हुए कहा, नाविका, यह सब क्या है? अपने ऑफिस के चक्कर में तुम घर के काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो। क्या हुआ माँ जी? कौन सा काम ढंग से नहीं किया मैंने? यह देखो, सारा घर कितना गंदा पड़ा है। जगह जगह धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले। यह कौन साफ करेगा? माँ जी, सुबह सारा काम करके ऑफिस जाती हूँ और आकर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब ऐसे में आप ही बताओ माँ जी कि कैसे और कोई काम कर सकती हूँ मैं? बस बहू, बाहर काम करने वाली लड़कियों में ना यही खराबी होती है, हाथ के साथ साथ जुबान भी चलने लगती है। अरे मत कर, पड़ा रहने दे ऐसे ही सारा घर, ताकि कोई मेहमान आए और देखे कि घर में नहीं खंडर में रह रहे हैं हम। नविका बिना कुछ कहे वहां से चली गई। प्रमिला धीरे धीरे अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काती है और वो भी उसकी बातों में आ जाता है। एक दिन नविका ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी प्रमिला उससे कहती है, बहू, तूने नाश्ता तो बना दिया सबके लिए, लेकिन लंच तैयार नहीं किया। माँ, घर में कोई सब्जी या दाल नहीं थी, आप प्लीज़ बाहर से कुछ मंगा कर खा लेना। मैं और नवीन जी भी आज बाहर ही लंच कर लेंगे। बहू, मैं तो यहाँ इसलिए रहने आई थी कि गांव में मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। सोचा था और बेटे बहू के साथ रहूंगी तो कम से कम खाना तो टाइम से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो गांव से भी बुरी हालत हो गई है मेरी। नविका, तुम काम के चक्कर में इतना बिजी हो गई हो कि माँ का ख्याल भी नहीं रखती। तुमने मेरे और अपने लिए लंच नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, कम से कम माँ के लिए तो कुछ बना ही देती। नवीन, आपकी तरह मैं भी जॉब करती हूँ और घर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। एक दिन लंच नहीं बनाया तो कोई आफत नहीं आ गई। और माँ, तो ये तो आपकी भी माँ है, इनका ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। क्यों, आप भी तो बना सकते हो ना लंच। माँ सही बोलती है, तुम सच में हाथ से निकलती जा रही हो, बार बार जॉब का ताना देती हो। आज के बाद तुम जॉब नहीं करोगी, घर संभालोगी, और जॉब मैं करूँगा। नवीन नविका की जॉब छुड़वा देता है। अब नविका घर में रहकर सिर्फ घर का काम करती है और अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। नवीन के कुछ दिन तो हंसी खुशी बीत जाते हैं, लेकिन उसे बाद में एहसास होता है कि घर के खर्चे अचानक बढ़ गए हैं। ये 2-3 महीने से क्या हो रहा है? कितनी भी सेविंग करने की कोशिश करूं, लेकिन सेविंग हो ही नहीं पा रही। नवीन अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ, नविका, पता नहीं कुछ दिनों से घर का खर्च इतना क्यों बढ़ गया है। इस महीने घर की ईएमआई भी नहीं भरी गई, अब अगले महीने ब्याज लगाकर पैसे भरने होंगे। अरे बेटा, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है तू? तेरी तो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब है ना, तुझे तो सैलरी भी अच्छी मिलती होगी। माँ, जितनी सैलरी है उतने खर्चे भी तो है, लेकिन क्या करूँ, खर्चे तो पूरे ही नहीं हो रहे। नवीन घर के खर्चे पूरे करने के चक्कर में घर की ईएमआई भर नहीं पा रहा था, तो उसके पास कोर्ट का नोटिस आ गया। हमें जल्दी से जल्दी घर की ईएमआई भरनी पड़ेगी, बल्कि सारे पैसे ही भर देते हैं, नहीं तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे लेकिन बेटा, हम इतने सारे पैसे एक साथ कैसे दे सकते हैं? तुम्हारी सैलरी से तो कुछ नहीं बचता। बहू, तुम्हारे पास है क्या कुछ रुपए? माँ जी, मैं जॉब करती थी तो ईएमआई के साथ साथ घर के छोटे मोटे खर्च भी खुद ही कर दिया करती थी, और इसीलिए मेरी सेविंग नहीं हो पाती थी। अब तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, गांव में जो हमारी ज़मीन पड़ी है उसे बेच देते हैं। अरे बेटा, गांव में ज़मीन के रेट बहुत कम है, बेच भी देंगे तब भी रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। तो माँ, आपके इतने सारे गहने पड़े हैं ना, उन्हें भी बेच देंगे। हाँ, तब कुछ इंतज़ाम हो सकता है। तो आज ही गांव के लिए निकल जा और ज़मीन बेच कर आ जा। मैं यहीं पर बहू के साथ गहने बेच दूंगी और पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। प्रमिला और नवीन ने गहने और ज़मीन बेचकर अपना घर बचा लिया, लेकिन इस बात से नवीन बहुत दुखी था कि उसे अपनी माँ के गहने और पिता की पुश्तैनी ज़मीन बेचनी पड़ी। वो सोचने लगा, जब नविका जॉब करती थी तो कोई परेशानी नहीं थी, हम दोनों मिलकर अपना घर कितनी अच्छी तरह से चला रहे थे, लेकिन उसके जॉब छोड़ते ही कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी नविका नवीन के पास आई और उससे कहने लगी, क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं। चाय लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ, ले आओ, अदरक वाली बनाना।
नविका चाय बनाने जाती है, तभी नवीन उसे पीछे से आवाज़ लगाकर बुलाता है। नविका, सॉरी। सॉरी? अचानक सॉरी क्यों? ऐसे ही मन किया सॉरी बोलूँ तो बोल दिया। दोनों के रिश्ते पहले की तरह मधुर होने लगे। नवीन दोबारा से अपनी पत्नी के घर के कामों में उसकी मदद करने लगा। प्रमिला ने जब ये सब दोबारा शुरू होते देखा तो फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो तेरी बीवी जॉब भी नहीं करती, फिर भी तू उसके घर के काम में मदद क्यों करवाता है? देख, वो पहले की तरह तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। माँ, अब कब ऐसी बातें करना छोड़ोगी? देख लिया ना आपने, आपकी ऐसी छोटी सोच की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी हमें। अरे आपकी बहू घर चलाने में आपकी बेटी का साथ दे रही थी, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? अरे लेकिन बेटा, मैंने तो ये सब तेरी भलाई के लिए किया था। कैसी भलाई माँ? हर महीने घर के खर्च का इतना प्रेशर रहता है मुझ पर, ये मेरा दिल ही जानता है। अपने और पापा ने ही मुझे सिखाया था कि पति पत्नी को मिलकर घर चलाना चाहिए। अगर मैं उसकी घर के काम में और वो मेरी घर चलाने में मदद कर रही थी तो आपको इससे क्या परेशानी थी? आपकी ऐसी सोच की वजह से मेरा घर टूटते टूटते बचा है। नवीन की बातों का प्रमिला के पास कोई जवाब नहीं था। भला उसे क्या पता था कि उसके बेटे के लिए उसकी अच्छाई का इतना बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। प्रमिला अपनी सोच पर शर्मिंदा है। वो वापस गांव जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका बेटा और बहू उसे रोक लेते हैं।